इस चीज से कैसे मैं निकलूं, बहुत हार्ड वे कुछ चीजें फिगर आउट की खुद के लिए, उससे लेसन सीखना है। बहुत ही ज्यादा वर्स्ट और नेगेटिव माइंडसेट था। आई विल क्लियर दिस एग्जाम, मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। नहीं और आप उस दलदल में फंसे रह जाओगे। आज 1 साल हुआ है, कल 10 साल हो जाएगा। पूरा माइंडसेट को स्ट्रांग रखो। सक्सेस की कहानी सब लोग बताते हैं कि मैंने ये किया, आई एम सो सक्सेसफुल, बट फेलियर के बारे में कोई जल्दी बात नहीं करता है। सीरियसली जब मैं भी स्टक थी ना सीएस एग्जीक्यूटिव में, 2.5 इयर्स इज नॉट अ जोक, ठीक है। जब मैं भी स्टक थी ना तो मेरे को भी लगता था यार कि इस चीज से कैसे मैं निकलूं, इस चीज को मैं कैसे एक्सेप्ट करके वापस बाउंस बैक मैं कैसे करूं। तो मैंने ना बहुत हार्ड वे कुछ चीजें फिगर आउट की खुद के लिए, जो बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए। तो मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी हाउ यू कैन एक्चुअली बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर। तो रिसेंटली सीएस का रिजल्ट आया एंड आई नो बहुत लोग का नहीं हो पाया है एंड मैंने बहुत सारे कमेंट्स और मेरे लिंक्डइन पे बहुत सारा मैंने देखा था पोस्ट वगैरह। तो मेरे को लगा कि ये माइंडसेट ने मेरे को बहुत हेल्प किया था सीएस एग्जाम को क्लियर करने में, इन जनरल किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में आप यूज कर सकते हो। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि मैंने कैसे फेलियर से बाउंस बैक किया था। और एक बार जब आप ये सब चीज सीख लेते हो ना, तो आप लाइफ टाइम इस चीज को यूज करके और खुद के माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अ वेरी न्यू वीडियो। सो आई एम तृप्ति, सीएस फाइनल स्टूडेंट, एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ यू कैन बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूंगी जो मैंने भी किया था, जिससे मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एक्सेप्ट करना कि ठीक है मैं फेल हुई हूँ, और अपने इमोशंस को भी एक्सेप्ट करना कि ठीक है मैं फेल हुई, मेरे को बुरा बहुत लग रहा है। तो लग रहा है तो एक्सेप्ट करो ना, रोने का मन है तो रो लो। आपको कुछ भी मतलब स्टार्टिंग में जो भी इमोशंस आप फील कर रहे हो उसको प्लीज रिलीज होने दो, क्योंकि जब तक आप अपने इमोशंस को निकालोगे नहीं ना बाहर, तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगा कि आपको आगे क्या करना है। तो एक्सेप्ट इट कि ठीक है मैं फेल तो हो गई हूँ, अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ, जो होना था वो हो गया है, मेरे को रोने का मन कर रहा है, मैं रोंगी, पूरा भड़ास आप निकाल लो। सेकंड थिंग विच आई डिड वाज फेलियर से लेसन सीखना है। ऐसा ना एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए इंसान को। मैंने कितने लोग को देखा है बार बार फेल हो रहे लेकिन सीख उससे कुछ भी नहीं रहे हैं। इतना एटीट्यूड में नहीं रहना, मैंने तो सब कुछ सही किया था, इंस्टीट्यूट नहीं फेल किया है, मैंने तो हर चीज सही किया था यार, मैंने सब कुछ मैंने किया था, बट ये इंस्टीट्यूट मार्क्सिंग नहीं देता है। ऐसे नहीं करना है आपको। ट्रस्ट में मैं 2.5 साल फेल हुई ना, मैंने कभी भी ऐसे मतलब बोला नहीं है, क्योंकि मेरे को पता था मैंने कुछ ना कुछ कमी किया है हमेशा से। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे बहुत लोग होते हैं जिसने अपना द बेस्ट दिया हुआ होता है, लेकिन यार आप ये चीज मानो ठीक है आपने सब कुछ सही किया है, आपने द बेस्ट दिया, आपने हर जगह से आपने एकदम फोकस्ड होकर पढ़ाई किया, लेकिन शायद आपका समय सही नहीं था। तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको अगर आपने अपना बेस्ट दिया है ना, तो आप इस अटेम्प्ट में नहीं देना, अगले अटेम्प्ट में आप पक्का क्लियर हो जाओगे। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उससे लेसन सीखना है कि अगर आपको लग रहा है कि मैंने थोड़ा बहुत भी गलती की और सही में मेरा गलती है, मैं इस पार्ट में लैग कर गई थी, इस पार्ट में लैग कर गई थी, आपको उससे इम्प्रूव करना है, सीखना है। और आपको लगता है द बेस्ट मैंने दिया है और नहीं हो पाया क्लियर, तो आपको ये एक्सेप्ट करना है कि ठीक है शायद मेरा भी समय सही नहीं था, बट इतना अच्छा मैंने पढ़ाई किया था ना कि नेक्स्ट टाइम मैं पक्का पास होने वाली हूँ। तो 2 माइंडसेट होता है। दूसरा चीज कि अगर आपने गलती की है तो आप एनालाइज करो कहाँ गलती हुआ था। फॉर एग्जाम्पल मेरा हमेशा से यही गलती था, मैं लिखती बहुत अच्छा थी, मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस में दिक्कत नहीं था, मैं लिख लेती थी आंसर अच्छे से। मेरा सबसे बड़ा दिक्कत ये था ना कि मैंने स्टडी स्मार्ट और वो ऑर्गेनाइज होकर पढ़ाई में नहीं करती थी, जिसकी वजह से क्या होता था एंड में आके इतना ज्यादा चीज मेरा लचा रहता था, और फिर एंड में और ज्यादा, एंड होते होते जब टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है उस टाइम मेरे को तो ओवरवेलम फील होता था कि ये बचा मैं छोड़ देती थी। बस 60-70% आप पढ़ के जाओगे तो आप 100 मार्क्स कैसे लिखोगे? आप 2-3 चैप्टर बिल्कुल देख भी नहीं रहे हो, छू भी नहीं रहे हो, तो आप कैसे लिखोगे? तो मैंने इस चीज समझा कि मेरा राइटिंग प्रैक्टिस सही है, प्रेजेंटेशन सब कुछ सही है, 100% का सिलेबस जो कवरेज है ना वो मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो जब मैंने ये चीज ठंडे दिमाग से मैं जब सोची ना, तो फिर मैंने रियलाइज किया कि गलती यहाँ हो रहा है। जब मैंने वो चीज को ठीक किया तो नेक्स्ट में पास हो गई। उसके बाद वाले अटेम्प्ट में मैं फिगर आउट कर ली थी कि गलती मैं कहाँ करती हूँ जिसकी वजह से इतना अटेम्प्ट लग रहा है मेरे को। तो मैंने, और दूसरा चीज मेरे को माइंडसेट भी थोड़ा ठीक करना था। माइंडसेट भी मेरा सही नहीं था, बहुत ही ज्यादा वर्स्ट और नेगेटिव माइंडसेट था। थोड़ा मेरे को उस चीज को भी ठीक करना था, इसलिए मेरे को ना यही 2 चीज सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया लगा था अपना। तो मैंने उन दिनों चीज को फिगर आउट किया और मैंने ठीक किया, वर्क किया उस पर, और मैं पास हो गई। तो सीखना है अपने फेलियर से। तो अगर आपने सब कुछ कर लिया और आपका मार्क्स भी अच्छा डिसेंट आए, कुछ ही मार्क्स आप रह रहे हो, मतलब आपका टाइमिंग सही नहीं था, आप उसको एक्सेप्ट करो ना। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप दोबारा पढ़ नहीं पाओगे। और अगर आप इस वाले में हो कि आपने कुछ गलती की तो आप उससे सीखो। कुछ लोग बिल्कुल मानते ही नहीं भाई उनका गलती, ब्लेम करेंगे दूसरों को। डोंट ब्लेम, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर रिजल्ट, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन स्टडीज। किसी को मत ब्लेम करो, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, फैमिली, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, मिस हैपनिंग, किसी को ब्लेम मत करो।
आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है हर चीज़ के लिए, कोई बाहर का चीज़ मेरे को अफेक्ट ना करे। तो ना लर्न लेसन फ्रॉम योर फेलियर। तीसरा चीज़ जो मैंने हटाया था अपने लाइफ से, दैट इज विक्टिम माइंडसेट को हटाओ। आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सिर्फ आप इस जर्नी में, ना सिर्फ आप हो खुद के साथ और कोई भी नहीं, ना आपका बेस्ट फ्रेंड, ना गर्लफ्रेंड, ना बॉयफ्रेंड, फैमिली भी एक हद तक ही साथ देगी ना यार। पढ़ना आपको ही है, पहले आपको ही खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा पढ़ने के लिए या बाउंस बैक करने के लिए। तो विक्टिम माइंडसेट हटाओ कि यार 6 महीना चल रहा है, हर 6 महीने में एग्जाम देना है, फेल होने कोई बात नहीं, अगले 6 महीने में दे दूंगी, उसमें क्या है। ये सब माइंडसेट आपको थोड़ा हटाना पड़ेगा। दिस अटेम्प्ट द लास्ट अटेम्प्ट, ऐसे माइंडसेट आपको पढ़ना पड़ेगा। और कोई भी ऐसे आपको सिंपैथी नहीं आके देने वाला है, आपको खुद ही उठना पड़ेगा स्ट्रांग बन के और वापस पढ़ना पड़ेगा और सब कुछ करना पड़ेगा अलोन। आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते इस जर्नी में। कोई भी आज कल इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता कि किसी को आगे कंसोल करेगा। कुछ लोग के पास बस ब्लेस्ड लोग होते हैं जिसके पास, कुछ लोग ऐसे होंगे भी, लेकिन कोई आपको 2-4 दिन करेगा ना, 6-6 महीना 7-7 महीना, तो आप ही खुद के साथ हो ना, कोई इतना नहीं करेगा आपके लिए। तो इसको ध्यान देना पड़ेगा। डोंट बी डिपेंडेंट, मैनेज योर ओन इमोशंस अलोन। और खुद के स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है खुद करो, खुद के माइंडसेट को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है खुद करो। बी डिपेंडेंसी हटाओ और विक्टिम माइंडसेट को हटाओ। फिफ्थ थिंग विच आई डिड वाज ये एटीट्यूड खुद के अंदर डेवलप करना। नो मैटर व्हाट आई एम गोना क्लियर दिस एग्जाम, दिस अटेम्प्ट। नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ हो जाए, अब कुछ भी होते रहे बाहर, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, आई विल क्लियर दिस एग्जाम। ये जब ऐसा एटीट्यूड वाला माइंडसेट आपका आता है ना, ये जब अपने अंदर का आग को आप जलाते हो ना, क्योंकि यार वो भी बाहर से कोई नहीं आएगा करने के लिए, 2 दिन 3 दिन करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। आपको खुद ही अपने अंदर का फायर को जलाना है और खुद ही को बोलना है कि भाई इस पर चाहे कुछ हो जाए, मैं एड़ी चोटी का जोड़ लगा दूंगी या लगा दूंगा, लेकिन मैं इस बार निकाल के ही रहूंगा। यूनिवर्स फॉल इन लव विद अ स्टबन किड। तो आप जब स्टबन ऐसे जिद ठान लेते हो कि करना है, मतलब करना है, कुछ भी हो जाए, मेरे तरफ से कोई भी कमी नहीं रहना चाहिए। जब इस माइंड से आप पढ़ाई करते हो ना, 3 महीना है, 2 महीना है, 1 महीना है, जितना भी महीना बचा हो, जितना भी टाइम हो, आई हैव टू गिव माई बेस्ट। चाहे कुछ हो जाए, लोग कुछ भी बोलते रहे, यार तेरे से होगा नहीं होगा, इतना टाइम बचा है, अभी कैसे करेगी, यू कैन नॉट डू, नेक्स्ट स्किप द अटेम्प्ट, ये वो बनाना निमकाना, कुछ भी कोई बोलते रहे, आपको करना है। तो आप जब ये माइंड से करोगे ना, ट्रस्ट मी, आप क्लियर कर जाओगे उस अटेम्प्ट में। जिद पे अड़ जाना कि भाई मैं तो करके ही रहूंगी। जब ऐसे वाले इंसान, जब ऐसा एटीट्यूड से पढ़ाई करोगे ना, लगेगा आई डोंट नो, अब मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं फिगर आउट करूंगी। नहीं मन कर रहा है पढ़ने का, स्विच द सब्जेक्ट, बट पढ़ाई करो, टाइम मत वेस्ट करो, पढ़ाई करो। आपको बिल्कुल भी आपको ब्रेक लेने का मन करे, 1 दिन का ब्रेक लो, थोड़ा चार्ज अप करो खुद को, नेक्स्ट डे वापस से बाउंस बैक। तो ना आपको ऐसे थोड़ा खुद से ही सब कुछ थोड़ा स्ट्रांग हो गए, खुद के लिए स्टेप्स लेके आपको करना पड़ेगा। पॉइंट 6 है कि जब रिजल्ट आता है तो आप मार्क्स एनालाइज करो। अगर आपका 100 से भी बिलो आ रहा है, जैसे मेरा कुछ अटेम्प्ट में ना 100 से बिलो आता था, क्योंकि मैं सिलेबस ही, मैं बोल रही हूँ, मैं कंप्लीट नहीं करती थी, और फिर 70-60 मार्क्स का पेपर लिख के आऊंगी, तो आपका कहाँ से आपका 100+ आएगा। दूसरा चीज की इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मार्क्स देखो आप, कि आपको 40 में 35-36 आ रहा है, मतलब कि आप पेपर अच्छे से नहीं लिख रहे हो, पेपर कवरेज अच्छे से नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप 100 मार्क्स नहीं लिख रहे हो। क्योंकि 100 मार्क्स का जो इंसान लिखता है उसका 45-50 तो आ ही जाता है, तो आपका वहां पे गलती है। जब मेरा कंपनी लॉ में ना 17, फिर 32, फिर 36, फिर एक ही बार 56 ऐसा आया था, तो मैं समझ गई थी कि मैं जब मार्क्स में एक अटेम्प्ट 17 वाले अटेम्प्ट में तो मैं समझ ही नहीं पाई क्या गलती था। बट जब मैंने ना देखा कि मैं थोड़ा पेपर आउट, जब मैं 80 मार्क्स का लिखने लग गई उसका, तो मैंने सोचा कि मेरा लिखने में, राइटिंग प्रैक्टिस में मेरा दिक्कत नहीं है, मेरे को ना फुल सिलेबस का कवरेज करना है एक बार, उसके बाद देना है। एंड ट्रस्ट मी, जब मेरा 36 भी आया था ना, उस टाइम मैंने 65 मार्क्स का पेपर लिखा था, तब मेरा 36 आया था। उस चीज से मैंने क्रैक कर लिया था। मतलब 65 का लिखने में 36 आ रहा है, इसका मतलब 100 का लिखने में 50s में तो आ जाएगा। और जब मैंने लिखा तो मेरा 56 आ गया। तो एनालाइज करो कहाँ गलती हो रहा है। अगर आपका सिंगल डिजिट में आ रहा है, मतलब आपका राइटिंग प्रैक्टिस ही पूरा हिला हुआ है, आपको उसको इम्प्रूव करने का जरूरत है। फेल हो रहे हो, फिर वही सब स्टडी पैटर्न से पढ़ रहे हो, फिर फेल हो जाओगे, फिर उसे स्टडी पैटर्न से पढ़ रहे हो, फिर फेल हो जाओगे। इट्स अ लूप, आपको इस लूप को ब्रेक करना है। मतलब लाइफ में ना पैटर्न्स होते हैं, जब तक आपने रिएक्शन और एक्शंस नहीं चेंज करोगे ना, उसी पैटर्न में आप फंसे रहोगे। तो ना चेंज करो, इस चीज को आप माइंड में रखो एंड टेक एक्शन एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर। एनालाइज करो। 7th थिंग, बिलीव इन योरसेल्फ। बाहर से कोई भी नहीं आएगा आप पे विश्वास करने के लिए, आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। खुद ही ऐसा लॉस्ट वाले फेस से मैं बहुत हार्ड हुआ फील कर रहा हूँ या हार्ड फील कर रही हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ नहीं करूँ, जैसा इंसान टूट जाता है ना अंदर से, आपको खुद ही खुद को उठाना है।
भाई आपका सांस चल रहा है, आप कुछ भी कर सकते हो ना, तो यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑन अर्थ। तो ना आप सांस चल रहा है तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो आप हार्ड ऐसे मत फील करो कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, अब बस फेलियर इज द एंड एंड मेरे सब कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, फेलियर इज नॉट द एंड। उससे कुछ सीखो और इम्प्रूव करो खुद को। सांस जब तक आपका चल रहा है आप सब कुछ कर सकते हो, इस चीज को मानो। लाइफ इज सो प्रीशियस। तो फिर मेरे वहां से स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो गया कि ये सिर्फ एक डिग्री है और ये फेलियर भी एक पार्ट बस है लाइफ का, मेरा पूरा लाइफ नहीं है। और फेलियर डोंट डिफाइन माई वर्थ। इसलिए मेरे साथ इतना स्ट्रांगली इतना मैं बोल भी पा रही हूँ, क्योंकि अगर 2 साल पहले की तृप्ति से पूछा जाता तो वो यूट्यूब स्टार्ट भी करने का नहीं सोच सकती थी। क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा माइंड था मैं तो फेल हो रही हूँ, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ यूट्यूब। बट ऐसा नहीं होता है। ये चैनल मैंने अभी स्टार्ट किया, इससे पहले भी मैंने एक चैनल चलाया था जो मैंने एकदम फेलियर वाले लुक में ही स्टार्ट किया था। एंड मैंने सोचा कि भाई इट्स नॉट द एंड, फेलियर इज नॉट द एंड। वहां से सीखना होता है, खुद को इम्प्रूव करना होता है, तो उसको थोड़ा अपस्किल करना होता है, उसके बाद आप पास हो जाते हो। बट वही कि विक्टिम माइंड से जब तक नहीं हटोगे तो आप पास नहीं होंगे। 8th थिंग आई लर्न फ्रॉम माई फेलियर इज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर आप खुद का मदद नहीं करोगे और आप खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो भगवान का आप कितना ही पूजा कर लो या भगवान को आप कितना ही बोलो ना कि प्लीज हेल्प मी, ही विल नॉट। पहले आपको उठना पड़ेगा, पहले आपको उठ के बैठना होगा, बुक खोलना होगा, तभी भगवान आपका हेल्प करेंगे उसको पढ़ने में। तो फर्स्ट स्टेप आपकी तरफ से होगा, तभी भगवान आपका हेल्प करेंगे। तो मैंने ये सीख लिया था कि जब तक मैं खुद के लिए कुछ नहीं करूंगी ना, अगर मैं उसी डिस्ट्रैक्शन में फंसी रह गई, फोन का एडिक्शन, रिलेशनशिप इश्यूज और फ्रेंड के टॉक्सिसिटीज और फैमिली इश्यूज और जो भी होता है सब चीज फंसी रह गई ना, तो मैं तो ये एग्जाम कभी नहीं निकल पाऊंगी। मेरे को ये सब सिचुएशंस में ऊपर उठ जाना है और स्ट्रांग बनना है, चाहे कुछ होते रहे। मैं तो पढ़ाई करूंगी। पढ़ाई इज वेरी डिफरेंट एंड ऑल द प्रॉब्लम्स इज वेरी डिफरेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। दोनों को बहुत अलग रख के पहले मैं फोकस करूंगी, पढ़ाई करूंगी। और जब मैंने ईमानदारी से खुद एक स्टेप उठाया ना, भगवान ने 100 स्टेप्स बढ़ाया मेरी तरफ। तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। पहले खुद का आप मदद करो प्लीज, खुद के लिए स्टेप्स। खुद आपको लगता है कि भाई ये चीज मेरे लिए सही है, मेरे को यहाँ ऐसे पढ़ाई करना, तो आप पढ़ो। मेरे को लगता है कि मेरे को जैसे था कि मेरे को एग्जाम से 2 महीने पहले मैं घर पे नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि नहीं पढ़ाई होता मेरा। मेरे को हॉस्टल जाना है और मैं 2 महीने पहले हॉस्टल जाऊंगी, मैं वैसे ही पढ़ूंगी। फिर मैंने वैसे ही किया, भले मेरे पीछे कोई कुछ भी बोलते रहे, बट मैं जाऊंगी हॉस्टल में पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं वैसे ही पढ़ सकती हूँ। तो आपको पहले खुद स्टेप्स उठाना होगा खुद के लिए। आप देखो कि आप कैसे पढ़ पाते हो, आपको कैसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है पढ़ने के लिए, आपका कैसा माइंड सेट है। तो उस हिसाब से आप सुबह पढ़ना चाहते हो सुबह पढ़ो, लेट नाइट लेकिन आप पढ़ो खुद के लिए। कुछ तो स्टेप्स हटाओ। आपको लगता है फोन मेरा डिस्ट्रैक्शन, फोन को हटाओ, पढ़ाई करो, तो आपको भगवान ना और स्ट्रांग बनाएंगे कि आप और ज्यादा पढ़ सको। तो प्लीज इसमें ध्यान रखो आप, और ऐसे आप बाउंस बैक करो। एंड ट्रस्ट मी, फेलियर भी एक दलदल है। अगर आप नहीं निकालोगे ना खुद को उससे, तो कोई बाहर से आपको निकालने नहीं आएगा और आप उस दलदल में फंसे रह जाओगे। आज 1 साल हुआ है, कल 10 साल हो जाएगा। पीछे मुड़ के देखोगे यार 10 साल बीत गया, सब आगे बढ़ चुके लाइफ में, आप वहीं का वहीं रहोगे। इसीलिए बी योर ओन सेवियर। कोई आगे बाहर से नहीं आपको हेल्प करेगा, आपको खुद ही आपको हेल्प करना पड़ेगा। और ये सब चीज मैंने बहुत हार्ड वे सीखा है अपने सीएस जर्नी से। तो आप भी प्लीज करो और देखो कि क्या आपके लिए वर्क करता है। थोड़ा माइंडसेट को स्ट्रांग रखो। बाहर से कोई कुछ भी बोले आप मत सुनो, आप खुद का सुनो और खुद पे विश्वास करो भाई मैं तो करूंगी। इंसानी पास होता है ना, इंसानी एग्जाम देता है ना भाई, वो क्वेश्चन है। बस आप देखो अपना माइंड में ना थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा रिलैक्स करो। एग्जाम है, वहां पे जाना है, पेपर में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, मैं इतना अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ भाई, ऐसा तो नहीं मैं कुछ भी नहीं लिख पाऊंगी। जैसा इनपुट दोगे ना अपने माइंड को, वैसे ही वो बिलीव करना स्टार्ट कर देगा। तो इस इनपुट को थोड़ा आप लाइट मोड में ले जाओ कि एग्जाम है, ठीक है, पेपर आएगा, मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 20-25 एंड आई विल आंसर दैट। दैट्स इट। एग्जाम ऐसे कुछ क्वेश्चन है कि मेरे को कुछ चीज पढ़ना है, उसका जवाब देना जाके, जैसे थोड़ा रिलैक्स्ड होकर पढ़ाई करो तो आप डेफिनेटली क्लियर करोगे। स्ट्रेस लेके पढ़ाई करोगे कभी क्लियर नहीं करोगे। ये सब चीज मेरे को बहुत हेल्प किया था एंड आई थॉट कि अभी रिजल्ट हाल फिलहाल आया है, तो अब तक तो कुछ लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, कुछ लोग नहीं भी किए होंगे, तो ये वीडियो शायद हेल्प करे। और आप किसी भी कोर्स से हो तो आपको इसमें बहुत हेल्प करेगा। एंड डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब करो। लोग वीडियोस देखते हुए सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड कमेंट करो प्लीज, आपको जो भी लगता है कि इस वीडियो से हाँ ये चीज तुमने सही बोला, ये चीज हेल्प कर सकता है, प्लीज कमेंट करो। आई लव टू सी योर फीडबैक्स। एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड सजेस्ट मी अगर आपके पास कोई वीडियो आइडियाज है रिलेटेड टू सीएस का, अगर कोई वीडियो चाहिए आपको तो, या माइंडफुल कंटेंट का कोई वीडियोस चाहिए तो डू लेट मी नो एंड आई विल मेक दैट वीडियो। बाय।